ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों इमर्शन इफेक्ट के बारे में। तो इमर्शन ने और उसके टीममेट्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था और उन्होंने देखा था कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट वेवलेंथ पे। ठीक है, और गिव अ टर्म दैट इज कॉल्ड द क्वांटम यील्ड। तो ये क्वांटम यील्ड बेसिकली क्या बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ O2 रिलीज हुआ है पर क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करने के हिसाब से। एंड ऑब्जर्व एंड गिव अ ग्राफ एंड कंक्लूजन ऑफ दिस ग्राफ वाज कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज सडन ड्रॉप आफ्टर रेड वेवलेंथ। कि जैसे मेरे पास रेड कलर की वेवलेंथ खत्म होती है, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, दिस डिफाइन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अचानक से डाउन होता है एंड दिस वाज रेफर्ड टू एज रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो रेड ड्रॉप क्या है? सडन डिक्लाइन इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आफ्टर 680 नैनोमीटर। रेड ड्रॉप में हमने ये देखा कि यहाँ पर 680 के बाद जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है सडन डिक्लाइन वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है बच्चों। लेकिन यहाँ पर आपका इमर्शन ने और उसके टीममेट्स ने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट्स कॉन्टिन्यूटी में रखा। दे कंटिन्यू देयर एक्सपेरिमेंट एंड दे एक्सपोज द प्लांट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ एंड लॉन्गर वेवलेंथ। जो भी हमारे पास यहाँ पर प्लांट्स थे, ठीक है जी, उनको उन्होंने शॉर्टर वेवलेंथ यानी कि लाइट आ रही है 400 नैनोमीटर वाली भी और लाइट आ रही है मेरे पास 700 नैनोमीटर वाली भी, इसके आसपास की रेंज की। ये दोनों लाइट मेरे पास पड़ रही है। तो हमने क्या देखा कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है 700 नैनोमीटर में, वो लगभग यहाँ पर 10 है। तो ये 10 बेसिकली क्या चीज है बच्चों? दिस इज द क्वांटम यील्ड। यहाँ पर क्वांटम यील्ड की वैल्यू जो है वो 10 है। और फोटोसिंथेसिस जब हमारी हो रही थी इससे पीछे 653 नैनोमीटर या फिर जिसको हम 680 भी बोलते हैं, याद रखना। मैं आपको एक चीज और बता दूं यहां पर कि 680 को ही हम लोग 653 भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ कुछ बुक्स में 653 लिखा है, कुछ कुछ बुक्स में 680 लिखा है, और यहां पर इस दोनों वैल्यूज के ऊपर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो बिल्कुल सेम है। तो जो ड्रॉप होता है वो इसके बाद ही होता है। 700 पे हमने क्या देखा? ड्रॉप हो गया, तो ड्रॉप होने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 10 है। लेकिन इस वैल्यू के ऊपर हमारे पास जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आया वो लगभग लगभग हमारे पास 53 आई है वैल्यू, और 52 पॉइंट समथिंग। तो ये क्या है? बेसिकली दिस इज द क्वांटम यील्ड। ये वैल्यू क्या है? क्वांटम यील्ड है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है जी, यानी कि इस वेवलेंथ पे इतना क्वांटम यील्ड यूटिलाइज हुआ, इस वेवलेंथ पे इतना क्वांटम यील्ड यूटिलाइज हुआ है। इसका मतलब कि इसके बाद सडन डिक्लाइन इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ऑब्वियस सी बात है कितना क्वांटम यूज हुआ है, ऑक्सीजन कितना कम हुआ है, तो यानी लाइट एनर्जी कम एब्जॉर्ब हुई है। यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, क्वांटम यील्ड ज्यादा है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन भी ज्यादा रिलीज हुई है और लाइट भी हमने यहाँ पर ज्यादा एब्जॉर्ब करी है। सो दिस इज द क्वांटम यील्ड दे डन सेपरेटली। लेकिन जब इन्होंने यहां पर दोनों वेवलेंथ को दिया गिवन टुगेदर साइमल्टेनियसली, तो उस टाइम हमने क्या देखा कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था, इफ गिव साइमल्टेनियसली दोनों 653 भी और 700 नैनोमीटर वेवलेंथ हमने दोनों सेम टाइम में दी, तो हमने क्या देखा कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था वो आपका क्या हो गया जी? वो लगभग लगभग मान के चलिए कि 72 टाइम्स यहां पर ज्यादा होता है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज 72 टाइम्स ज्यादा। ये देखो ना, लगभग 10 और 53 अगर हम प्लस करते हैं तो आप तो बोलेंगे 63, है ना। लेकिन जब न्यूमेरिकली हम इसको निकालते हैं, क्वांटम फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो लगभग हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों नैनोमीटर की वेवलेंथ देने पर 72 टाइम्स ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारे पास आया। ठीक है, ये दोनों देने के बाद हुआ है। चलिए जी, एक तो ये वर्ड हो गया क्वांटम यील्ड। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड और आता है जिसको मैं बोलता हूं क्वांटोसोम। अब देखो ये चीज कैसे है, ये देखिए, ये है मेरे पास यहां पर क्लोरोफिल ए, ये है मेरे पास बच्चों यहां पर क्लोरोफिल ए बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है जी, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं स्फेरिकल पैटर्न में।
ठीक है जी, वो अरेंज होते हैं मेरे पास यहाँ पर स्फेरिकल पैटर्न में। इसके बाहर मेरे पास बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट्स की लेयर, दिस इज द क्लोरोफिल बी। ठीक, ये मेरे पास यहां पर क्या है, क्लोरोफिल बी है। ठीक है भाई, उसके बाद मैं देखता हूं मेरे पास एक और एसेसरी पिगमेंट्स की लेयर है, ठीक है जी। उसके बाद मैं देखता हूं कि मेरे पास एक और एसेसरी पिगमेंट्स की यहां पर फिर लेयर होती है। ठीक है जी, तो क्लोरोफिल ए तो आपका बनाता है रिएक्शन सेंटर, जिसके बाहर क्लोरोफिल ए की लेयर होती है। फिर उसके बाद ये रेड वाली मेरे पास ज़ैंथोफिल है, ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स की लेयर। और फिर उसके बाद है ये यहाँ पर कैरोटिनॉइड्स की लेयर, ठीक है, जिसके बाद बाहर ये कैरोटिनॉइड्स की लेयर होती है। तो ये जो पूरा का पूरा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, अरेंज होते हैं स्फेरिकल पैटर्न में, इसी को हम लोगों ने बोला है क्वांटोसोम, जिसके अंदर कैलिबर है यहाँ पर कि आपकी लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का, बेसिकली है ना, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है क्लोरोफिल। बाकी जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो लेकर के इस तक पहुंचाते हैं, तो एनर्जी यूटिलाइज किया, दिस इज कॉल्ड द क्वांटोसोम। जितनी एनर्जी उन्होंने यूटिलाइज करी है वो क्वांटम यील्ड यानी कि उसमें से ड्राइव करी, और देन उसके बाद उसको यूटिलाइज करके इलेक्ट्रॉन जंप मार करके आपके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है भाई, ये बात होगी। दिस इज द सेम एक्सपेरिमेंट फ्रॉम विच वी कॉन्क्लूडेड दैट, अब इसी एक्सपेरिमेंट से हमारे को एक बात और पता चली, ठीक है, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट नाउ वी कॉन्क्लूडेड दैट वी हैव टू फोटो सिस्टम। अब हमारे को पता चलता है कि हमारे पास भैया यहाँ पर दो फोटो सिस्टम है। हमारे पास यहाँ पर क्या है, दो फोटो सिस्टम है जो कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, जिसमें एक तो है मेरे पास PS1 और दूसरा है मेरे पास PS2। PS1 यानी फोटो सिस्टम 1 जो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और दूसरा है PS2 जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है जी, अब हमारे पास ये दो है, मोस्ट ऑफ द केसेस में 653 भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे नीट के बैच में हमारे पास क्लास चलती है, 653 लिखा बहुत सारी बुक्स में, तो हम वो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी यूज कर लो 680 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। So it absorbs 653 nanometer. In most of the cases, it is written as 680 nanometer because दोनों समय जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जो क्वांटम यील्ड है, वो बराबर है। ठीक है, 653 नैनोमीटर में भी 680 में। चलिए, अब क्वेश्चन दिमाग में आता है, चलो ये बात तो मुझे पता चल गया कि दो दो फोटो सिस्टम है, बट नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट एग्जैक्टली इज फोटो सिस्टम, कि फोटो सिस्टम बेसिकली है क्या। बट फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के बारे में बात करें, इससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि क्वांटोसोम क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, इन सारे एसेसरी मॉलिक्यूल्स और मेन पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स का जो गुच्छा होता है क्वांटोसोम बोलता है, एंड इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये मेरे पास यहां पर क्या है बच्चों, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम बोलते हैं क्वांटोसोम यानी कि फोटोसिंथेटिक यूनिट। So basically it is a collection of pigment molecules which help in the process of photosynthesis बच्चों। ठीक है, और ये पूरा गुच्छा मिलकर के ही हमारा क्या बनाता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसमें हमारे एसेसरी पिगमेंट्स भी है और मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए भी यहाँ पर प्रेजेंट। चलिए, एंड वी नीड टू नो आल्सो दैट कि डिफरेंट पिगमेंट एब्सॉर्ब डिफरेंट लाइट, ये भी बात हमें पता होनी चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट डिफरेंट डिफरेंट लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं बच्चों। ठीक है, and this light which is absorbed in the form of photons, जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो फोटोन्स की फॉर्म में होती है। फोटोन्स मतलब कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब हम लोग यहां पर देखते हैं जो क्वांटासोम होता है, इट रिक्वायर्ड
8 फोटॉन्स, इसको यहाँ पर बेसिकली 8 फोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। डिस्क्रीट का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है जी। लाइट हमेशा डिस्क्रीट पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है जिनको हम फोटोन बोलते हैं। एंड ईच फोटोन हैज एनर्जी, हर एक फोटोन के अंदर एक प्रकार एनर्जी होती है जिसको हम क्वांटम एनर्जी बोलते हैं। एंड द क्वांटम रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज 8 फोटोन, हम इसको 8 क्वांटम भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो लीफ होती है लगभग लगभग 8 फोटोन या 8 क्वांटम एब्जॉर्ब करेगी, किस चीज के लिए? टू लिबरेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। यानी कि अगर 8 फोटोन यहां पर एब्जॉर्ब बाय लीफ, then it is equal to 1 molecule of O2 रिलीज, ठीक है जी। अगर यहां पर 8 फोटोन एब्जॉर्ब होते हैं बच्चों, किसके थ्रू जी? ठीक है जी, लीफ के थ्रू। तो हम लोग यहां पर क्या देखते हैं आपका कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 जो है वो बेसिकली यहां पर रिलीज होगा, ठीक है भाई। चलिए ये बात भी समझ में आ गई। So ultimately the completely energy passed on to chlorophyll A, तो accessory pigments ने एनर्जी ली chlorophyll A तक पास कर दी हमारे पास यहाँ पर। And this is where the reaction is start, यही वो प्रोसेस, यही वो मतलब रीजन है जहां पर बेसिकली प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इसीलिए क्लोरोफिल ए को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बेटा रिएक्शन सेंटर। इट क्रिएट रिएक्शन सेंटर, जब एनर्जी हमारे पास यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर ऐसा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑल दैट नेसेसरी पिगमेंट? देखो दीज पिगमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर absorb different wavelength and the photon is passed to reaction center and the reaction is start, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए अब जैसा कि मैंने बताया कि क्लोरोफिल ए है, हमने यहां पर क्या किया, दोनों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमने क्या किया, मान लीजिए मैंने क्लोरोफिल ए को यहां पर आइसोलेट कर लिया, क्लोरोफिल ए को आइसोलेट कर लिया भाई, मैंने यहां से निकाल लिया, ठीक है जी। मैंने सिस्टम में से क्लोरोफिल ए को क्या कर लिया बच्चों, डिराइव कर लिया। एंड देन इट गेट्स फोटोन, और देन उसको फोटोन दिया। फोटोन मतलब कि लाइट एनर्जी दी। एंड बिकम एक्साइटेड एंड रिलीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल ए हैव एक्स्ट्रा एनर्जी रिसीव। तो यहां पर क्या देखा, जब एक्स्ट्रा एनर्जी यहां पर इसने रिसीव करी, ठीक है जी, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जंप मार के ऊपर चले गए। अब ये हम एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस में देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं, तो ये आपका लोअर एनर्जी शेल से हाई एनर्जी शेल्स में जाते हैं, बट दे लीव्स द एनर्जी शेल। कब? आफ्टर द एक्साइटेशन, एनर्जी शेल्स को लीव कर दिया इन्होंने। लेकिन ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है टेस्ट ट्यूब के अंदर, जहां पर कोई भी एक्सेप्टर नहीं है। सो दीज इलेक्ट्रॉन कम बैक टू देयर नॉर्मल एनर्जी लेवल, ये दोबारा से यहां पर वापस आ जाते हैं, ये देखिए जी। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर इधर में फ्लोरेसेंस बोलते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर फ्लोरेसेंस। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द इलेक्ट्रॉन टू लोअर एनर्जी शेल्स विद डिफरेंट कलर वेवलेंथ इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस, ठीक है। बट दिस इज सीन थ्रू ओनली इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, लेकिन ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में देखने को मिलता है। देखिए लाइट रिएक्शन के बारे में बात करता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम मतलब कि इन सारे हमारे जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका गुच्छा कहां पर प्रेजेंट होता है, मेरे पास थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है जी। दिस इज द थाइलाकॉइड 1 2 3 4, दीज आर द स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड, जिसको हम ग्रेनम बोलते हैं। एक थाइलाकॉइड को मैं जूम करके बाहर निकालता हूँ, ये हमारे पास थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर ये सारे इनका गुच्छा प्रेजेंट है, जिसको हमने क्वांटासोम बोला भी से। तो ये क्वांटासोम ही फोटो सिस्टम है, क्योंकि यही तो लाइट एनर्जी को डिराइव कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक फोटो सिस्टम प्रेजेंट है, यहाँ पर एक फोटो सिस्टम प्रेजेंट है, और हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों फोटो सिस्टम अलग अलग कलर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी वजह से तो हमें पता चला कि दो दो फोटो सिस्टम होते हैं।
एक है फोटो सिस्टम 1 जिसकी वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर, और एक है फोटो सिस्टम 2 जिसकी वेवलेंथ 680 नैनोमीटर वेवलेंथ, मतलब कि जो उस वाली रेंज पर आपकी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है। अच्छा, लाइट रिएक्शन को ही हम लोग फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। इट इंक्लूड, अब इसके अंदर दो तीन चीजें होती है, मैंने बोल दिया लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के अंदर बेसिकली होता क्या क्या है? सबसे पहली चीज तो, एक तो लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, देयर इज अ वाटर स्प्लिटिंग, यहां पर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होता है। तीसरी चीज, O2 रिलीज, ऑक्सीजन भी रिलीज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन। एंड उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल और NADPH सिंथेसिस, ये सारे के सारे इवेंट्स होते हैं लाइट रिएक्शन के दौरान। हम एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से होते हैं। उसके लिए मुझे इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स? LHC, यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मतलब कि फोटो सिस्टम बेसिकली, और कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो हम लोग क्या देखते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बना होता है हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स दैट इज बाउंड टू प्रोटीन विद इन द फोटो सिस्टम, जो बाउंड होता है प्रोटीन से फोटो सिस्टम 1 में भी और फोटो सिस्टम 2 में भी। आप लोगों का देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम स्ट्रक्चर बना करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, विजिबल है, ठीक है। तो यहां पर ये मेरे पास है सबसे पहले जी, प्रेजेंट है जी क्लोरोफिल ए, बीचों बीच प्रेजेंट है। एंड ये देखिए, दिस इज द रिएक्शन सेंटर, यहाँ पर है क्लोरोफिल ए, बीचों बीच आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये कहां पर प्रेजेंट है? इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। ये देखिए, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है हमारे पास, एंड इट इज अ बाइलेयर स्ट्रक्चर। ड्यूरिंग चैप्टर 8 हम लोगों ने पढ़ा है ना, ठीक है जी। ये हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, तो देखो ये सेल मेम्ब्रेन बना के दिखा रहा हूं मैं, और यहां पर बीच में मेरे पास ये प्रेजेंट है फोटो सिस्टम भाई। ठीक, तो ये मेरे पास इस मेम्ब्रेन के अंदर बीचों बीच प्रेजेंट है बच्चों, क्या? फोटो सिस्टम। और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एसेसरी मॉलिक्यूल्स। ये देखिए, ये एसेसरी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है जी। हमारे पास इधर में एसेसरी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये यहाँ पर लाइट आती है, देखिए मैं रेड पेन से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ लाइट को आपके सामने। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, लाइट आई, वो एंट्री मार गई मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले एसेसरी पिगमेंट के अंदर, कुछ तो आगे डायरेक्ट क्लोरोफिल ए तक। ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होती है, देन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, यहाँ से हटा, देन उसके बाद यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, दोनों तरफ, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बिल्कुल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। और ये हमारे पास एसेसरी पिगमेंट्स ही तो है, दीज आर द एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बेसिक,
ठीक है जी। और यही मेरा यहां से लेकर के बच्चों ये जो है दिस इज द LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, और ये मिलकर के ही बना रहा है मेरे पास क्या, फोटो सिस्टम। ये मिलकर के क्या बना रहा है, फोटो सिस्टम। अब जैसे इनफ एनर्जी आती है यहां से तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन जंप मार के ऊपर जाते हैं, और यहां पर ही मेरे पास प्रेजेंट होता है PEA, यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बच्चों। ठीक है जी। ये क्या करते हैं, कैप्चर सोलर एनर्जी टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये हमारे पास थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है जहां पर ये अपने पास फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ये हमने जूम करके स्ट्रक्चर आ गया, और हमें पता चला क्या कि मेरे पास बेसिकली 2 फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1 और दूसरा है फोटो सिस्टम 2। ठीक है, अब जो सबसे पहले एक्साइट होता है वो फोटो सिस्टम 1 एक्साइट होगा या फोटो सिस्टम 2 एक्साइट होगा। एक्चुअल में हम लोगों ने नाम तो रख दिए थे फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, जैसे जैसे जिसकी डिस्कवरी हुई थी। लेकिन जब हमें पता चला कि बेसिकली प्रोसेस हमारे पास जो लाइट रिएक्शन की स्टार्ट होती है वो फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होती है। भाई आप देखिए ना, फोटो सिस्टम 2 जिसकी वेवलेंथ 680 नैनोमीटर है, तो यानी कि इतनी वेवलेंथ की लाइट एनर्जी मिलेगी तभी वो एक्साइट हो जाएगा, और 700 में तो हमें ज्यादा देनी पड़ेगी ना एनर्जी, तब जाके वो एक्साइट होगा। तो यानी कि प्रोसेस कहां से स्टार्ट हो जाती है, फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे पास ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, दिस इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, तो यहां पर प्रेजेंट है PS2 और यहां प्रेजेंट है PS1। तो प्रोसेस हमारे पास जो स्टार्ट होगी वो PS2 से स्टार्ट होगी, और देन उसके बाद वो इस तरीके से ट्रैवल करते हैं। ये फोटो सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन जंप मार के ऊपर गए, और यहां से फिर आपके वो आते हैं फोटो सिस्टम 1 में आते हैं। ठीक है, देन फोटो सिस्टम 1 से जंप मार करके आपके बाहर आएंगे, कैसे किस तरीके से वो बात की बात है। लेकिन जो हमारे पास लाइट रिएक्शन है वो फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होती है बच्चों। तो फोटो सिस्टम 1 यानी कि PS1 जिसको हम P700 भी बोलते हैं, फोटो सिस्टम 2 जिसको हम PS2 P680 भी बोलते हैं। So there are 2 photo system exist, and this is the experimented by immersion, and he explored that 2 different wavelength, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो रिएक्शन सेंटर होता है वो भी क्लोरोफिल ए है, फोटो सिस्टम 2 में जो रिएक्शन सेंटर है वो भी क्लोरोफिल ए है। सिर्फ डिफरेंट है एब्जॉर्प्शन पीक का। जो एब्जॉर्प्शन पीक है फोटो सिस्टम 1 में वो कितनी है, 700 नैनोमीटर, और जो एब्जॉर्प्शन पीक है फोटो सिस्टम 2 में वो है 680 नैनोमीटर। दोनों के अंदर अपने अपने एक्सेप्टर्स होते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये देखो जी, इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, जंप मार के ऊपर गए, यहाँ पर एक्सेप्टर है, इसने आगे भेज दिए, फिर यहाँ पर PS1 में एनर्जी आ गई और इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर ये ऊपर गए, यहाँ पर भी एक्सेप्टर होता है। देन उसके बाद वो उसको फर्दर छोड़ेंगे। देन उसके बाद में क्या होगा, आप देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गए, वापस तो नहीं आए। तो ये मेरी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिएक्शन कहलाती है, जिसके अंदर अब ATP और NADPH2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सो द होल यूनिट इज कॉल्ड द फोटो सिस्टम। ये पूरी यूनिट हमारे पास फोटो सिस्टम कहलाती है। और इतना जानने के बाद हम देखेंगे अब क्या होता है और कैसे होता है